चरणे चौमासा ये आया है, हर घर घर में और आंगन में अभिनव आनंद ये छाया है। खिल खिल के अब झूम उठेगी भक्ति की फुलवारी रे, गुरु की निश्रा प्रभु की छाया में जीवन मंगलकारी रे। सोने रो सूरज आंगणिये आभा बरसायो रे, आयो रे अजितनाथ जी को नित नमन, अजित दूरति कला। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रेष्ठा, मनोसा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, मुनिवर तुम्हें समर्पित है। शिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी श्री अजितनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन महावीर भगवान की, परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की, 3 कम 9 करोड़ मणिराजों की। धर्म स्नेही महात्माओं, कहा है कि झुका दे शीश श्रद्धा से, झुका दे शीश श्रद्धा से, सोए भाग्य जगते हैं। हो आशीष गुरुवर का तो बिगड़े काम बनते हैं। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता बंधुओं, गुरुदेव की कृपा से अचेतन ही नहीं साक्षात चेतन धाम बनते हैं। आज जीवन में पहली बार बालाजी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान के दर्शन करके हृदय गदगद हो गया। आप तो गाड़ी वाले हैं, जब चाहो जब आ जाते हैं, लेकिन हम लोग तो निरंतर पैदल विहार करते हैं। और जब तक गुरुदेव का आदेश नहीं होता कि किस दिशा में जाना है, हम लोग जा नहीं सकते। लेकिन गुरुदेव की वर्षों से इस क्षेत्र के ऊपर कृपा निरंतर वर्ष रही है। पहला चतुर्मास आप लोगों को मुनिराजों का मिला था। कब मिला था? 2012 में अभय सागर, पूज्य अभय सागर जी महाराज, पूज्य प्रभात सागर जी महाराज और पूज्य सागर महाराज, तीनों का यहाँ पर भव्य चतुर्मास हुआ था। और सभी ने उनका धर्म लाभ दिया था। फिर उसके बाद तो निरंतर संग आना, आरिकाओं का संग आना, और फिर इतना आप लोगों का पुण्य बढ़ता गया कि 2018 में ना आचार्य भगवंत स्वयं संग सहित चल करके बधा दी। फिर उसके बाद ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य भगवंत के
मुनिराज के रूप में प्रथम शिष्य परम पूज्य निर्यापक महाश्रमण समय सागर जी महामुनिराज का भी आप लोगों को यहाँ पर लाभ मिला। और उसके बाद अब पुनः 2021 का आचार्य भगवतों ने आप लोगों के ऊपर ऐसी कृपा बरसाई, एक नहीं एक साथ पांच मुनिराजों का आपको चतुर्मास कराने का लाभ। कहा है कि असारे खलु संसारे सार में चतुष्टयम्, इस असार संसार में ये चार ही चतुष्टय ऐसे हैं जो सारभूत हैं। सुन रहे हैं आप लोग, अनेक स्थानों से यहाँ लोग आए हैं, उनके लिए हम विशेष कहना चाहते हैं, अथवा जो नहीं आए हैं अपने ही गांव शहर आदि में जहाँ रहते हैं, उनके लिए हमारा ये कहना है कि संसार में चार सारभूत हैं। उसमें पहला है तीर्थे वासे, तीर्थों में निवास करना। अपने गांव में तो सभी निवास करते हैं, अपने घरों में सभी निवास करते हैं, लेकिन जो तीर्थों में निवास करते हैं वह एक दिन जरूर तीर्थ बन जाते हैं। तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक चेतन तीर्थ और एक अचेतन तीर्थ। चेतन तीर्थ तो चलते फिरते साक्षात हमारे गुरुदेव हैं, जिनका अभी ऐसी भीषण गर्मी में बिहार चल रहा है। अभी ये काल ऐसा है कि चारों तरफ गर्मी ही गर्मी है, पानी नहीं बरस रहा है। लोगों को एक ही आस है कि बस महाराज आपकी कृपा हो जाए और जल्दी से जल्दी वर्षा हो जाए। आप लोगों को अब चिंता नहीं करना, यहाँ पर महाराज आ गए हैं, 4 महीने वर्षा ही वर्षा होना है। किसकी वर्षा होना है? ये वर्षा तो आपकी प्रतिवर्ष होती है, लेकिन इस बार तो धर्म की वर्षा होना है। जितना आप लोग अपने गागरों में भर सको भर लेना, जितना पी सको पी लेना, क्योंकि इस धर्मामृत का पान जो करते हैं वही जीव अपने जीवन को सार्थक करते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। इस गांव का पुण्य ऐसा आया है कि चल करके 5 ऋषिराज इस क्षेत्र पर चतुर्मास करने के लिए आ गए हैं। आप लोग अच्छी तरह से लाभ लेना। बाहर से आकर के लोग तो लाभ लेंगे ही, लेकिन आप लोगों के तो निकट में ही है, तो तीर्थ में वास करना यानी गुरुओं के चरणों में वास करना ये सारभूत है। और दूसरे नंबर के वो तीर्थ होते हैं जहां पर वर्षों से, यहाँ की बताते हैं 1000 वर्ष प्राचीन अजितनाथ भगवान की अतिशयकारी घोड़े में यह प्रतिमा विराजमान। ऐसा कहा है कि 100 वर्ष प्राचीन अगर कोई प्रतिमा हो जाए तो अतिशयकारी होती है, पर जो 1000 वर्ष की प्रतिमा हो जाए तो महाअतिशयकारी वह प्रतिमा कहलाती है। जिनका नाम लेते ही, जिनका स्मरण करते ही सब कुछ कामनाएं पूर्ण होती चली जाती है। इस कलिकाल में आचार्य भगवंतों ने कहा कि भगवान ये संसारी प्राणी जब भी अपने कोई अनुष्ठान करता है तो मंगल के रूप में सर्वप्रथम अजितनाथ भगवान का नाम लेता है और उसके हर कार्य में विजय होती है, जीत होती है, वह सब कार्य मंगलिक हो जाते हैं। ऐसा यह क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर अभी आस्थानिक पर्व आने वाले हैं।
और यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। चाहे जैन हो चाहे जैनिकर हो, सभी लोग आकर के उसमें अच्छी तरह से लाभ लेना है। एक तीर्थ में वास करना एक पहला सारभूत है। तो दूसरा है सदुक्ति, यानी गुरुओं के वचन प्रवचन, गुरुओं की वाणी, आगम की वाणी। संतों की वाणी बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है, सभी को नहीं होती। जो पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए ही इनकी वाणी सुनने का लाभ मिलता है। ये दो चीज सारभूत हो गई। तो तीसरी वस्तु सारभूत है गुरु सेवा। कहते हैं जिनको गुरुओं की सेवा करने का अवसर मिलता है उनका जीवन में हमेशा मेवा ही मेवा प्राप्त होता है। उनका जीवन गुणों से भर जाता है। गुरु की कृपा से व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है, संसार के दुखों से छूट जाता है और आगे जाकर के मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। जिन जिन ने गुरुओं की सेवा की है, गुरुओं की कृपा उनके ऊपर बरसी है। और अंतिम सारभूत वस्तु है कि संसार में हमने जन्म लिया है, अनंतों बार जन्म लिया है, लेकिन हमने अपने इस शरीर के भीतर बैठे हुए आत्म तत्व को पहचाना नहीं है। और जिसने अपने इस शरीर में बैठे हुए आत्म तत्व को पहचान लिया, क्योंकि इस शरीर की शोभा किससे है बताओ? शरीर की शोभा किससे है? आप लोग कहते महाराज शरीर की शोभा तो वस्त्रों से है, अलंकार से है, भोजन पान आदि करने से है। अगर इस शरीर में बैठी हुई चेतन आत्मा निकल जाए तो क्या होता है? आप सब जानते हैं। कोई फिर उस शरीर को घर में नहीं रखता, बाहर निकाल के ले जाता। इस शरीर की शोभा बैठी हुई भीतर चेतन आत्मा है उससे है। ऐसे ही आत्मा की शोभा आचार्य भगवंतों ने कही कि धर्म कार्य करने से आत्मा की शोभा है, पुण्य कार्य करने से आत्मा की शोभा बढ़ती है और वह आत्मा बहुत उन्नत बनती चली जाती है। इसलिए इस असार संसार में यही सार है। इन सार को जो ग्रहण कर लेता है वही संसार के सारभूत पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। समय बहुत हो गया है, बस इतना ही हम आप लोगों को पर्याप्त समझते हैं कि आप लोगों को अब अच्छी तरह से चूकना नहीं है। 4 महीने जितना आप लूट सको लूट लेना। यहाँ पर तो धर्म का मेला है, धर्म की दुकान है, इसमें पैसे नहीं लगेंगे। आप तो बस जितने ले सको ले जाओ। धर्म का अच्छी तरह से श्रवण करके, गुरुओं की सेवा करके और उनके दर्शन करने से ही बहुत कुछ हमारे पाप धुल जाते हैं। आप लोग इस गंगा में निरंतर स्नान करते रहें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जिन बाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सो बाणी मस्तक धरू सदा दे तुमको। एक दिन बाणी भारती मातो जपू दिन, जो तेरी शरण सो आवे सुख चैन। सही हो यार, लेट आए।